ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है डीपीएसके, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं पीएसके के बारे में। इससे पहले क्लास में हमने पीएसके पढ़ा था। आई होप यू रिमेंबर अबाउट द पीएसके। व्हाट हैपन इन पीएसके? इन पीएसके we send two carrier signal. One is cos omega ct, actually under root 2 ps cos omega ct, and second word is minus under root 2 ps cos omega ct, या इसको बोल सकते हैं माइनस अंडर रूट को लिख सकते हैं 2 ps cos omega ct प्लस पाई। ओके, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है इन पीएस के, एक इनपुट सिग्नल होता है दैट इज़ बाइनरी सिग्नल। उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक कैरियर सिग्नल से अंडर रूट 2 ps cos ओमेगा ct से। दिस इज माई एक कैरियर सिग्नल होता है, रेफरेंस कैरियर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे को मिलता है पीएस के सिग्नल, बाइनरी पीएस के। सो जब बी ऑफ टी दैट इज माई बाइनरी इनपुट वन होगा, बाइनरी वन होगा, तो मैं ये वाला कैरियर सिग्नल सेंड करूँगा। जब मेरा बाइनरी जीरो होगा तो मेरा ये वाला कैरियर सिग्नल सेंड करूँगा। दैट मीन्स जब बाइनरी वन होगा तो अंडर रूट 2 ps cos ओमेगा ct, और जब बाइनरी जीरो होगा तो अंडर रूट 2 ps cos ओमेगा ct प्लस पाई। तो जब बाइनरी वन होगा तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट, किससे 0 डिग्री फेज शिफ्ट? इस कैरियर सिग्नल, ओरिजिनल जो मेरा कैरियर सिग्नल है उससे 0 डिग्री फेज शिफ्ट। और जब बाइनरी जीरो होगा तो फिर 180 डिग्री या पाई डिग्री, पाई रेडियन फेज शिफ्ट वाला कैरियर सिग्नल मैं सेंड करूँगा। तो दो टाइप का सिग्नल सेंड करते हैं, एक तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट वाला सिग्नल और एक तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट वाला कैरियर सिग्नल हम लोग सेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट, आइदर बाइनरी वन इज बाइनरी जीरो। दिस सिग्नल एस ऑफ टी इस पी एस के सिग्नल, ठीक है, ये सिग्नल जाता है मेरा रिसीवर के पास, और इसको मेरे को वहाँ पे करना पड़ता है डीमॉडुलेट, क्योंकि ये मॉडुलेटेड सिग्नल है तो मेरे को इसको करना होता है वहाँ पे डीमॉडुलेट। डीमॉडुलेट करने के लिए मेरे को इसको सेम कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सेम कैरियर सिग्नल इन द सेंस उस कैरियर सिग्नल की फेस और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए जो ट्रांसमीटर साइड में मैंने कैरियर सिग्नल यूज़ किया है उससे। इस टाइप के डीमॉडुलेशन को बोलते हैं सिंक्रोनस डीमॉडुलेशन। बट ऐसा हर बार करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सेम फेस सेम कैरियर का बहुत ही मुश्किल होता है कैरियर सिग्नल रिसीवर के साइड में जनरेट करना, ठीक है। थोड़ा बहुत मिसमैच हो जाता है, उस मिसमैच के कारण एरर आ जाता है। इस सिंक्रोनस डिटेक्शन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, या कोहेरेंट डिटेक्शन भी बोलते हैं इसको, ये कोहेरेंट डिटेक्शन या सिंक्रोनस डिटेक्शन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग जाते हैं डीपीएसके के अंदर। तो इन डीपीएसके हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसकी? कोहेरेंट डिटेक्शन की। सेम कैरियर सेम फेस का कैरियर जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डीएसके में बेसिकली होता क्या है? तो डीपीएसके में बेसिकली जो आउटपुट सिग्नल है वो डिपेंड करता है करंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट के ऊपर, इनके कॉम्बिनेशन के ऊपर, करंट इनपुट सिग्नल और प्रीवियस आउटपुट। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, करंट इनपुट के ऊपर ही मेरा आउटपुट सिग्नल जनरेट कर रहा था ना, कि बाइनरी वन आया तो ये वाला कैरियर सेंड करना है, बाइनरी जीरो आया तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस वाला कैरियर जनरेट करना है। लेकिन यहाँ पे डीपीएसके के अंदर जो आउटपुट सिग्नल है यानी कि मॉडुलेटेड सिग्नल है वो करंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बाइनरी वन आया तो चलो ये कैरियर सेंड कर दिया, बाइनरी जीरो आया तो चलो ये कैरियर सेंड कर दिया, इस टाइप का नहीं होगा। बेसिकली इन क्या होता है इन डीपीएस के, इफ़ इनपुट इज़ बाइनरी जीरो, अगर बाइनरी जीरो इनपुट आता है तो हम लोग कौन सा कैरियर सेंड करते हैं? जो प्रीवियस इनपुट के लिए जो कैरियर सिग्नल सेंड किया था सेम कैरियर सिग्नल हम लोग सेंड करते हैं अगर मेरा इनपुट बाइनरी जीरो आता है तो प्रीवियस मैं इनपुट को देखूंगा और प्रीवियस आउटपुट क्या आया है उसको देखूंगा, दो चीज़ों को देखूंगा, उससे मैं डिसाइड करूंगा कि अभी क्या भेजना है। तो अगर बाइनरी जीरो आ रहा है तो प्रीवियसली जो आउटपुट भेजा गया है, जो कैरियर सिग्नल भेजा गया है वो सेम कैरियर सिग्नल मैं इस बार भी भेजूंगा। अगर इनपुट बाइनरी वन आता है तो जो प्रीवियस कैरियर सिग्नल भेजा गया है उससे 180 डिग्री आउट ऑफ फेस वाला कैरियर सिग्नल मैं सेंड करूंगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। दिस इज द जनरेशन ऑफ डीपीएसके। इन केस ऑफ जनरेशन हम लोग, ये मेरा इनपुट सिग्नल है डी ऑफ टी इनपुट, ये प्रीवियस आउटपुट सिग्नल है बी टी माइनस टी बी प्रीवियस आउटपुट, एंड बी टी इज़ द करंट आउटपुट। तो करंट आउटपुट करंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डी टी और बी टी माइनस टी बी को मैंने एक्सॉर किया हुआ है, दिस इज एक्सॉर गेट, तो मेरे को आउटपुट निकला है बी टी माइनस, दिस इज डिले, बी टी को मैं डिले करके यहाँ पे अप्लाई किया हुआ हूँ, ठीक है।
ना इस बी टी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस कैरियर सिग्नल से, दैट इज़ माई सी टी, और मेरे को फाइनली मिलता है एस टी, दैट इज़ माई डी पी एस के सिग्नल। सो एस ऑफ टी इज़ बी टी अंडर रूट 2 PS कॉस ओमेगा सी टी। बी टी की दो वैल्यू हो सकती है, आइदर बाइनरी 1 या बाइनरी 0। बाइनरी 1 मतलब +1 वोल्ट, बाइनरी 0 मतलब -1 वोल्ट वोल्टेज के फॉर्म में अगर लिखें तो। सो इफ़ बी टी इज़ बाइनरी 1 दैट मीन्स बी टी इज़ +1, तो आउटपुट सिग्नल भेजा जाएगा ये अंडर रूट 2 PS कॉस ओमेगा सी टी। इफ़ बी टी इज़ बाइनरी 0 दैट मीन्स -1 वोल्ट, तो आउटपुट सिग्नल भेजा जाएगा ये डी पी एस के सिग्नल ये भेजा जाएगा -√2 PS कॉस ओमेगा सी टी। डी ऑफ टी इनपुट सीक्वेंस है, बी ऑफ टी आउटपुट सीक्वेंस है। बी टी माइनस टी बी मेरा प्रीवियस आउटपुट है, ठीक है। एंड बी टी इज यहाँ से आप देख सकते हो, बी टी इज यहाँ से भी दिख रहा है, बी टी इज डी टी एक्सॉर विथ बी टी माइनस टी बी। करेंट इनपुट एक्सॉर विथ प्रीवियस आउटपुट प्रोवाइड्स करंट आउटपुट। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल। यार एक्सॉर का ट्रुथ टेबल क्या होता है, जब दोनों बिट सेम होते हैं तो आउटपुट 0 आता है, जब दोनों बिट डिफरेंस होते हैं तो आउटपुट 1 आता है। तो बी टी कैसे 4 वैल्यू होगी डिपेंडिंग अपॉन दिस कॉम्बिनेशन 0 1 1 और 0, ठीक है। तो ये डी टी की इधर 0 वैल्यू होगी, बी ऑफ टी की या तो 1 वैल्यू होगी। तो जब 0 आएगा तो हम लोग ये वाला कैरियर सिग्नल सेंड करेंगे, जब 1 आएगा तो ये वाला कैरियर सिग्नल हम सेंड करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, मान लेते हैं ये कोई इनपुट सिग्नल है, लेट्स से इसको मैं अलग से बनाता हूँ ताकि आपको फिर से अच्छे से समझ आ सकूँ। दिस इज माई इनपुट सिग्नल, डी ऑफ टी। इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, 0 0 1, ठीक है। ये लास्ट वाला वन यहाँ पे, थोड़ा सा अलग अलग विड्थ का बन गया है बट आप समझ जाना सब सेम ही है। दिस इज डी ऑफ टी, ओके। ये मेरा जो है इनपुट सिग्नल है डी ऑफ टी। दिस इज नंबर 1 बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये 13 बिट्स हैं। एंड यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट्स से दिस इज -1, जैसे दिस इज -1 वोल्ट, दिस इज +1 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, 0 को -1 वोल्ट से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माई डी ऑफ टी। दिस इज माई फर्स्ट इनपुट, बिट नंबर 1, this is bit number 2, that is d of 1, d of 2 and so on, d of 3, d of 4, d of 5, d6, d7, d8, d9 and so on, इसी टाइप से d10। now जब ये डायग्राम अपन याद रखते हैं, ये वाला डायग्राम देखिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब फर्स्ट नंबर का बिट आया, दैट इज़ 0, जब 0 बिट आया तो उस टाइम पे लेट्स से मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ बी टी वन एस टी बी इज़ 0, क्योंकि इससे पहले कोई आउटपुट नहीं था तो मैं इसको कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर सकता हूँ, इधर 1 या 0। इसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 0, ठीक है। तो पहला नंबर का बिट आया, दैट इज़ 0, यहाँ पे इसको लिखते जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर का बिट आया डी ऑफ 1, ये आया 0, ओके। एंड उस केस में ये बी ऑफ 0 था 0। तो यहाँ पे टेबल भी मैंने बनाया है। तो फर्स्ट नंबर का बिट आया डी ऑफ 1 0,
एंड उस केस में बी ऑफ जीरो, ये वाला इनपुट जो था वो था जीरो। ओके, दिस थिंग। सो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे बी टी माइनस टी बी बना रहा हूँ, बी टी माइनस टी बी। तो बी टी माइनस टी बी सबसे फर्स्ट तो था जीरो, बी टी माइनस टी बी सबसे फर्स्ट आया जीरो। तो जीरो एंड जीरो, डी ऑफ टी और बी टी माइनस टी बी का एग्जॉर होगा, तो इसका और इसका एग्जॉर होगा, तो क्या मिलेगा मेरे को बी टी। तो बी टी भी मिला मेरे को जीरो। ओके, तो फर्स्ट नंबर का बीटा आया जीरो, पहला जो ये इनपुट था वो था जीरो, तो दोनों का एग्जॉर हुआ, ये जीरो का, तो मेरे को क्या मिला बी टी। फर्स्ट आउटपुट मिला बी ऑफ वन, बी ऑफ वन मिला जीरो। ठीक है, तो बी ऑफ वन मिला मेरे को जीरो। एंड यहाँ से ये है बी टी माइनस टी बी एंड बी ऑफ जीरो वॉज जीरो। ठीक है, सो फर्स्ट मेरे को आउटपुट मिला जीरो। नाउ नेक्स्ट इनपुट, सेकंड नंबर का इनपुट, सेकंड नंबर का जो बीट आया वो आया अगेन जीरो। तो सेकंड नंबर का जो बीट आया डी ऑफ टू वो भी आया जीरो, सेकंड नंबर का बीट आया जीरो। ठीक है, सेकंड नंबर का बीट आया जीरो, सो वो किसके साथ होगा, यहाँ पे बी टी माइनस टी बी। तो फॉर टी इज इक्वल टू टू, दिस विल बी बी ऑफ वन, this was the b of 1 for second number of input. D of 1 will be compare with D of 2, this is D of 2 will be XOR with B of 1. ठीक है, तो B of 1 क्या है, ये है जीरो, तो ये आ जाएगा बी टी माइनस टी बी दैट इज जीरो, है ना। जब D of 2 आएगा यहाँ पे सेकंड नंबर का बीट आएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा B of 2, एंड यहाँ पे क्या आएगा, इसमें इस इनपुट में एक डिले वाला इनपुट, प्रीवियस आउटपुट यहाँ पे आएगा। प्रीवियस आउटपुट क्या था बी ऑफ वन, तो बी ऑफ वन क्या था जीरो, तो बी ऑफ वन यहाँ पे आएगा। तो जब सेकंड नंबर का बीट आएगा डी ऑफ टू, तो वो किसके साथ एक्सॉर होगा, सेकंड नंबर का बीट फर्स्ट वाले आउटपुट के साथ, प्रीवियस आउटपुट के साथ एक्सॉर होता है। तो प्रीवियस आउटपुट क्या था बी ऑफ वन, दैट मीन्स दिस वन, प्रीवियस आउटपुट था बी ऑफ वन, सेकंड इनपुट एक्सॉर होगा प्रीवियस आउटपुट के साथ बी ऑफ वन के साथ, तो मेरे को करंट आउटपुट मिलेगा बी ऑफ टू। ठीक है, तो इसी टाइप से देखो ये सेकंड नंबर का इनपुट एक्सॉर होगा प्रीवियस आउटपुट के साथ, तो ये जीरो जीरो आउटपुट मिलेगा जीरो, तो बी ऑफ टू मिला मेरे को जीरो। याद रखिएगा दिस इज प्रीवियस आउटपुट, दिस इज करंट आउटपुट। नाउ द थर्ड नंबर का बीट, जब थर्ड नंबर का बीट कितना है वन, जब थर्ड नंबर का बीट आएगा तो थर्ड नंबर का बीट सेकंड नंबर के आउटपुट के साथ कंपेयर होगा। तो सेकंड नंबर का आउटपुट ये है, दिस इज द सेकंड नंबर आउटपुट बी ऑफ टू, थर्ड नंबर का इनपुट सेकंड नंबर के आउटपुट के साथ एक्सॉर होगा। ठीक है, तो डी ऑफ थ्री आया वन, बी ऑफ थ्री मेरे को फाइंड करना है। सेकंड नंबर का ये जो रहेगा थर्ड नंबर का इनपुट रहेगा वो सेकंड नंबर के आउटपुट के साथ कंपेयर होगा। तो सेकंड नंबर का आउटपुट क्या है, दिस इज बी ऑफ जीरो, वन एंड जीरो क्या मिलेगा मेरे को वन, तो बी थ्री मिला वन। ओके, नाउ फोर्थ इनपुट में चलते हैं। फोर्थ इनपुट है जीरो, फोर्थ नंबर का इनपुट थर्ड वाले इनपुट के साथ, थर्ड वाले आउटपुट के साथ एक्सॉर होगा। थर्ड वाला आउटपुट क्या था वन था, तो वन एंड जीरो, दिस इज जीरो दिस इज वन, वन एंड जीरो आउटपुट आएगा वन। ओके, तो वन एंड जीरो आउटपुट आया वन। देन फिफ्थ नंबर का इनपुट फोर्थ नंबर, ठीक है, फिफ्थ नंबर का इनपुट फोर्थ नंबर वाले के साथ कंपेयर होगा या एक्सॉर होगा। तो दिस इज अगेन वन, वन एंड जीरो, ये जीरो है ये वन है, तो वन और जीरो फिर से क्या आएगा वन। फिर सिक्स्थ नंबर का इनपुट फिफ्थ नंबर वाले आउटपुट के साथ कंपेयर होगा। करंट इनपुट प्रीवियस आउटपुट, दिस इज प्रीवियस आउटपुट बी फाइव। ठीक है, सिक्स्थ इनपुट
फिफ्थ नंबर के आउटपुट के साथ कंपेयर होगा। फिफ्थ नंबर का आउटपुट क्या था, 1 था, तो सिक्स नंबर का इनपुट फिफ्थ नंबर के आउटपुट के साथ कंपेयर हुआ, तो 1 एंड 1 आउटपुट मिला 0, तो मेरे को B6 मिला, करंट आउटपुट 0। सेवन्थ नंबर का इनपुट कंपेयर होगा सिक्स नंबर के आउटपुट के साथ, इट इज़ B6, तो D7 कंपेयर होगा B6 के साथ, कंपेयर मतलब एक्सॉर, ठीक है, दोनों का एक्सॉर होगा, 1 और 0 का एक्सॉर कितना आएगा, 1 और 0 का एक्सॉर आएगा 1, तो B7 आएगा 1। D8 दैट इज 0, वो कंपेयर होगा आपके B7 के साथ, सो दिस वन कंपेयर विद दिस, तो आउटपुट आएगा 1, तो B8 आ गया 1। इसी टाइप से ये B8 यहाँ जाएगा, तो नाइन्थ नंबर का जो इनपुट है वो एट्थ नंबर के आउटपुट के साथ कंपेयर होगा, तो ये एट्थ नंबर का आउटपुट ये है, इट इज़ 1, तो 0 एंड 1 1, B9। टेंथ नंबर का जो इनपुट है वो कंपेयर होगा नाइन्थ नंबर के आउटपुट के साथ, टेंथ नंबर का इनपुट नाइन्थ नंबर के आउटपुट के साथ कंपेयर होगा और मेरे को आउटपुट देगा, टेंथ नंबर का आउटपुट देगा, तो 1 एंड 1 इट इज़ आएगा आपका 0, 1 एंड 1 आएगा 0, इट इज़ B10। एंड दिस विल 11th नंबर का इनपुट कंपेयर होगा 10वें नंबर के आउटपुट के साथ, इट इज़ B10, तो 1 एंड 0 1, एंड दिस इज विल B11, और ये B11 जाएगा कंपेयर होगा 12वें नंबर के इनपुट के साथ, ठीक है, तो 12वें नंबर का 1 एंड 1 फिर से हो जाएगा 0। इस टाइप से आप देखिए करंट इनपुट कंपेयर हो रहा है या एक्सॉर हो रहा है, करंट इनपुट जैसे ये सेकंड नंबर का इनपुट है वो कंपेयर हो रहा है प्रीवियस आउटपुट के साथ, ये प्रीवियस आउटपुट, और वो प्रोवाइड कर रहा है रिजल्ट क्या, करंट आउटपुट। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, देखो ये टेबल मैंने बनाया हुआ है, पहला नंबर का इनपुट है 0, प्रीवियस आउटपुट था 0, B ऑफ 0, करंट आउटपुट निकला 0, ठीक है, और फिर जब सेकंड नंबर का इनपुट आया दैट इज़ 0, वो किसके साथ कंपेयर होगा, पहले नंबर के आउटपुट के साथ कंपेयर हुआ, पहले नंबर का आउटपुट आया था 0, तो उसके साथ कंपेयर हुआ, करंट आउटपुट मिला मेरे को 0। थर्ड नंबर का इनपुट आया 1, थर्ड नंबर का इनपुट सेकंड नंबर का आउटपुट, सेकंड नंबर का आउटपुट मतलब ये, ठीक है, सेकंड नंबर के आउटपुट के साथ कंपेयर होगा, तो ये कंपेयर मतलब एक्सॉर होगा इन दोनों के बीच में, तो फिर थर्ड नंबर का आउटपुट मिला 1। फोर्थ नंबर का इनपुट थर्ड नंबर वाले आउटपुट के साथ कंपेयर होगा यानी कि एक्सॉर होगा, तो आउटपुट मिलेगा, फोर्थ आउटपुट मिलेगा मेरे को दिस। तो इसी टाइप से यहाँ पे ये एक्सॉरिंग चलती जाएगी और इस टाइप से मेरे को ये रिजल्ट इस टाइप से मिलेगा, ठीक है, तो ये मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, दिस इज D of t, दिस इज BT minus TB and this is all about B of t। फर्स्ट नंबर का इनपुट किसके साथ एक्सॉर हो रहा है, प्रीवियस आउटपुट के साथ, और क्या रिजल्ट दे रहा है, फर्स्ट नंबर का आउटपुट रिजल्ट दे रहा है। सेकंड नंबर का इनपुट कंपेयर हो रहा है पहले नंबर वाले आउटपुट के साथ, और क्या रिजल्ट दे रहा है मेरे को, सेकंड नंबर का आउटपुट। थर्ड नंबर का इनपुट कंपेयर हो रहा है मेरे प्रीवियस आउटपुट के साथ और रिजल्ट दे रहा है मेरे को थर्ड नंबर का आउटपुट, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे को ये सर्किट जो है काम कर रहा है। अब यहाँ पे जब जब B of 1 B of t जिसमें इसकी वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू 0 होगी, मैं ये वाला सिग्नल सेंड करूँगा माइनस कॉस, और जब जब B of t की वैल्यू दैट मीन्स इस कॉलम में वैल्यू 1 होगी तो मैं यहाँ आउटपुट सेंड करूँगा प्लस कॉस, यहाँ से देख सकते हैं आप टेबल से। तो जब भी जैसे कि यहाँ पे B of 1 B of 2 0 है तो यहाँ पे कॉस माइनस कॉस, यहाँ पे माइनस कॉस सेंड हुआ। B of 3 जो है 1 है तो यहाँ पे मैंने प्लस कॉस सेंड किया। इस टाइप से
बी ऑफ टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग मेरा कॉस सिग्नल यहाँ पे साइन सिग्नल जो है सेंट होगा या करियर सिग्नल जो है वो सेंट होगा। ठीक है, सो जहाँ जहाँ पे बी ऑफ वन जीरो है वहाँ पे माइनस कॉस, जहाँ बी ऑफ टी की वैल्यू वन है वहाँ पे एक प्लस कॉस सिग्नल सेंट होगा। देखो ये बी ऑफ टी वाला लाइन है, जहाँ जहाँ वन है वहाँ पे प्लस कॉस, जहाँ पे जीरो है वहाँ पे माइनस कॉस। नो वन थिंग यू कैन, अब यहाँ पे एक हम लोग कंक्लूड करते हैं इसको। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देखो सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकल रहा है, जब भी इनपुट सिग्नल जीरो है, लेट से सेकंड नंबर का इनपुट देखते हैं, फर्स्ट नंबर तो हमने आर्बिट्री ले लिया था, सेकंड नंबर का इनपुट देखो, जब सेकंड नंबर का इनपुट जीरो आया तो हमने कौन सा आउटपुट सेंड किया, जो बी ऑफ जीरो था वही बी ऑफ वन था, सॉरी जो बी ऑफ वन था वही बी ऑफ टू था। ठीक है, देखो जब सेकंड नंबर का इनपुट आया दैट इज़ जीरो, तो बी ऑफ टू क्या सेंड किया, सेम बी ऑफ वन जैसा, तो बी ऑफ टू और बी ऑफ वन सेम है, मतलब करंट आउटपुट और प्रीवियस आउटपुट सेम है। जब जब मेरा थर्ड नंबर का इनपुट आया, थर्ड नंबर का इनपुट क्या है वन, जब थर्ड नंबर का इनपुट आया तो मैंने आउटपुट क्या सेंड किया, बी ऑफ थ्री वन सेंड किया, दिख रहा है। जब थर्ड नंबर का इनपुट आया वन आया, बाइनरी वन, तो मैंने आउटपुट क्या सेंड किया, बी ऑफ थ्री वन, और बी ऑफ टू क्या था जीरो, तो जस्ट इन्वर्टेड आउटपुट सेंड किया मैंने, मतलब जीरो से वन सेंड कर दिया, आउटपुट स्विच हो गया जीरो से वन। कब स्विच हुआ आउटपुट, जब मेरा बाइनरी वन आया तब। फिर देखो चौथा नंबर जो है वो फिर से जीरो आया इनपुट, जब चौथा बिट फिर से जीरो आया, जब चौथा बिट फिर से जीरो आया तो आउटपुट वन सेंड किया मैं। तो अब देखिए बी ऑफ फोर यानी कि चौथा आउटपुट, चौथे बिट का करस्पॉन्डिंग आउटपुट वन है, इससे प्रीवियस आउटपुट क्या था वन, तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, प्रीवियस बिट के लिए जो आउटपुट सेंड किया था वो सेम आउटपुट सेंड किया। फिर देखो पाँचवा नंबर का बिट फिर से जीरो है, उससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट वन है, तो ये भी प्रीवियस आउटपुट के जैसा ही है। अब छठवां नंबर देखिए, यहाँ पे छठा नंबर का जो इनपुट है वो वन है। ठीक है, इसको ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, छठा नंबर का जो इनपुट वो है वन, तो आउटपुट देखिए, तो आउटपुट क्या भेजा मैं, जीरो। इस आउटपुट को कंपेयर करो प्रीवियस आउटपुट के साथ, तो जब बाइनरी वन इनपुट आया तो जो आउटपुट था वो प्रीवियस से जस्ट अपोजिट था। ठीक है, वन था तो जीरो, जीरो था तो वन। जैसे कि आप थर्ड नंबर का केस देखो और सिक्स नंबर का केस देखो, थर्ड नंबर में बाइनरी इनपुट वन आया था, उस टाइम मैंने आउटपुट क्या सेंड किया था वन, और उससे जस्ट पहले वाला आउटपुट क्या था जीरो, तो जीरो से वन हो गया आउटपुट। और सिक्स नंबर का केस देखो, सिक्स नंबर में फिर से बाइनरी वन आया इनपुट, तो सिक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग मैंने सेंड किया बाइनरी जीरो आउटपुट में, और उससे जस्ट पहले आउटपुट क्या था वन, तो वन से जीरो हो गया आउटपुट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी इनपुट सीक्वेंस जब भी मेरा इनपुट सिग्नल इस ट्रांसमीटर में वन होगा, ठीक है, जब भी इनपुट सिग्नल वन होगा तो जो मेरा बी ऑफ टी है वो प्रीवियस आउटपुट से अलग होगा। ठीक है, तो बी ऑफ टी जो होगा वो मतलब प्रीवियस आउटपुट से जस्ट उल्टा। नाउ आठवां नंबर का केस देखते हैं। आठवां नंबर का केस देखिए, इन केस ऑफ एट्थ नंबर का इनपुट दैट इज जीरो, तो मैंने आउटपुट क्या सेंड किया वन, और सातवां नंबर का आउटपुट क्या सेंड किया था, यहाँ भी वन सेंड किया था, तो ये दोनों सेम है, तो आठवां और सातवां नंबर का आउटपुट सेम है। तो जब बाइनरी जीरो आ रहा है तो करंट आउटपुट इज इक्वल टू प्रीवियस आउटपुट। ठीक है, करंट आउटपुट इज इक्वल टू प्रीवियस आउटपुट, एंड जब भी बाइनरी वन आ रहा है तो करंट आउटपुट इज जस्ट अपोजिट टू द प्रीवियस आउटपुट, जीरो से वन या वन से जीरो। यहाँ पे सबसे अच्छा समझ आएगा 10वां नंबर का इनपुट देखिए, 10वां नंबर का इनपुट है वन, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने सेंड किया है बाइनरी जीरो, जबकि जस्ट इससे पहले वाला आउटपुट था बाइनरी वन। ठीक है, उसके 11वां नंबर का इनपुट देखिए वो भी वन है,
तो जब 11वां नंबर का इनपुट 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट सेंड हुआ है 1, जबकि 10वां नंबर का आउटपुट था 0। तो अगेन देखो प्रीवियस आउटपुट से जस्ट अपोजिट। 12वां नंबर फिर से 1 है तो आउटपुट फिर से 0 हो गया। तो देखो ये 0 से 1, 1 से 0 स्विच होते जा रहा है आउटपुट, कि इनपुट 1 आते जा रहा है। जब जब इनपुट 1 आएगा तो आपका बाइनरी जो है वो स्विच होते जाएगा। अब इसको एक सिंपल सा एक ब्लॉक के फॉर्म में समझते हैं। मान लो ये DPSK है और ये मेरा आउटपुट है B, ठीक है, एंड दिस इज माय इनपुट D। मान लेते हैं स्टार्टिंग में B 0 है एंड D वॉज 0, ठीक है, फर्स्ट बिट एंड फर्स्ट आउटपुट। नाउ सेकंड इनपुट आया 0 तो B आएगा 0 प्रीवियस के बराबर। थर्ड इनपुट आया 1 तो B आ जाएगा 1। फोर्थ इनपुट आया 0 तो B आएगा 1। फिफ्थ इनपुट आएगा 0 तो B आएगा 1। क्या हो रहा है, जब भी 0 आ रहा है, जब भी इनपुट 0 आया, जैसे सेकंड वाला इनपुट 0 आया, फर्स्ट वाला हमको ऑलरेडी गिवन था, पहला इनपुट 1 0 था, उसका करस्पॉन्डिंग पहला आउटपुट भी हमारा जो था वो 0 था, ठीक है। सेकंड इनपुट 0 आया तो सेकंड इनपुट जब 0 आया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आया वो प्रीवियस आउटपुट के बराबर था। थर्ड नंबर का इनपुट 1 आया तो जो आउटपुट था वो 0 से 1 में स्विच हो गया, प्रीवियस आउटपुट जो भी था उससे जस्ट अपोजिट आ गया। चौथा नंबर का इनपुट आ गया 0, तो 0 आया तो 0 पे हम लोग कौन सा आउटपुट सेंड करते हैं, जो प्रीवियस आउटपुट सेंड किया सेम आउटपुट हम लोग सेंड करते हैं। पाँचवा नंबर आया फिर से 0, तो देखो हमने फिर से वही आउटपुट सेंड किया जो प्रीवियस में सेंड किया था, B4 के लिए जो सेंड किया था। मान लो छठवां नंबर का इनपुट आता है 1, छठा नंबर इनपुट आया 1, तो अब मैं क्या सेंड करूँगा, प्रीवियस क्या सेंड किया था 1, ठीक है, प्रीवियस सेंड किया था 1 तो इसका अपोजिट 0। सातवां नंबर का इनपुट फिर से 1 आ जाता है, बाइनरी 1, तो B7 क्या जाएगा, प्रीवियस आउटपुट क्या सेंड किया छठा में 0 तो इसका अपोजिट दैट इज़ 1। आठवां नंबर का इनपुट 0 आता है, तो जब 0 आएगा तो सेम जो प्रीवियस सेंड किया हुआ है आउटपुट 1 वही फिर से सेंड करूँगा। नौवां नंबर का आ जाता है 0, तो फिर से मैं वही आउटपुट सेंड करूँगा जो प्रीवियसली सेंड किया हुआ है। 10वां नंबर आ जाता है 1, तो जब 1 आएगा इनपुट तो आउटपुट में चेंज आएगा, प्रीवियस आउटपुट से जस्ट अपोजिट। एंड 11वां नंबर फिर से 1 आता है तो फिर से प्रीवियस आउटपुट से जस्ट अपोजिट। 12वां नंबर फिर से 1 आता है तो फिर से प्रीवियस आउटपुट से अपोजिट, ठीक है। 13वां नंबर फिर से 1 आता है तो फिर से प्रीवियस आउटपुट से अपोजिट। 14वां नंबर अगर 0 आ जाता है तो सेम आ जाएगा प्रीवियस आउटपुट के बराबर। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी 1 आएगा तो हम लोग सेंड करेंगे प्रीवियस आउटपुट का जस्ट अपोजिट, एंड जब भी 0 आएगा तो हम लोग सेंड करेंगे प्रीवियस आउटपुट का जस्ट सेम होना, ठीक है। सो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि फॉर इफ इनपुट इज D is 0 then we send BT is equal to BT minus TB, current output is equal to previous output. If input is 1 then we send BT is equal to BT minus T bar, complement of previous output। 1 है तो 0, 0 है तो 1, ओके। तो ये दो कंडीशन रहेगा। जब इनपुट सिग्नल 1 होगा तो हम लोग सेंड करेंगे प्रीवियस आउटपुट का जस्ट कॉम्प्लीमेंट सेंड करेंगे। अगर इनपुट वैल्यू इज 0 तो हम लोग सेंड करेंगे सेम जो कि प्रीवियस आउटपुट है। इसी टाइप से आप यहाँ पे देखिए, जब भी D और कोसाइन में देखो क्या होगा कि जब B वैल्यू 0 रहेगी तब माइनस कॉस सेंड कर रहा हूँ, जब B की वैल्यू 1 रहेगी तो प्लस कॉस देख रहा हूँ। अब मैं काम करता हूँ यहाँ से, D और S यानी कि मेरा मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल में देखते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो जब 0 है, मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने माइनस कॉस ओमेगा सी टी सेंड किया, माइनस कॉस ओमेगा सी टी, फिर अगला इनपुट भी 0 आया तो जो प्रीवियस आउटपुट सेंड किया था सेम आउटपुट अभी भी सेंड करूँगा, नहीं अभी भी माइनस कॉस सेंड करूँगा। फिर थर्ड नंबर का इनपुट 1 आया तो जस्ट माइनस कॉस से प्लस कॉस सेंड करूँगा, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट करूँगा मैं, ठीक है। अब फिर से इनपुट आ गया 0,
तो प्रीवियस वाला आउटपुट जो था वही आउटपुट अभी भी सेंड होगा, कैरियर सिग्नल, ठीक है। प्रीवियस प्लस कॉस था तभी प्लस कॉस जाएगा। फिर से 5वां नंबर का इनपुट आया 0, तो फिर से वही सिग्नल सेंड करूंगा जो चौथे के लिए सेंड किया था, दैट इज़ प्लस कॉस। छठा के लिए आया, छठा इनपुट आया 1, तो फिर मैं प्रीवियस से जस्ट कॉम्प्लीमेंट सेंड करूंगा। तो यहाँ पे प्लस कॉस था प्रीवियसली, तो अब मैं सेंड करूंगा माइनस कॉस, ठीक है। फिर वो आ गया 1, तो 1 आ गया तो प्रीवियस से जस्ट अपोजिट सेंड करूंगा, तो प्रीवियस था माइनस कॉस, फिर मैं सेंड करूंगा प्लस कॉस। 8वां नंबर आया 0, तो 0 आया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सिग्नल सेंड होगा वो प्रीवियस वाला जो सिग्नल था वो सेम सिग्नल सेंड होगा। 9वां भी 0, तो इसके लिए भी सेम सिग्नल जो प्रीवियस सेंड किया था। 10वां इनपुट है 1, तो इसके लिए प्रीवियस से जस्ट अपोजिट यानी कि माइनस कॉस। 11वां आया 1, तो फिर से प्रीवियस से जस्ट अपोजिट, प्रीवियसली 10वें के लिए मैंने माइनस कॉस सेंड किया था, तो 11वें के लिए प्लस कॉस। 12वां इनपुट आया 1, तो इसके लिए भी जस्ट अपोजिट प्रीवियस 1 थे, प्रीवियस वाला प्लस कॉस था तो इसके लिए माइनस कॉस। अब 13वां इनपुट है 1, तो इसके लिए भी जस्ट अपोजिट माइनस कॉस से प्लस कॉस। तो आप ये देखिए, जब जब इनपुट सिग्नल 1 आ रहा है तब तब करंट आउटपुट और प्रीवियस आउटपुट में पाई रेडियन का फेज शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। देयर इज ए फेज शिफ्ट ऑफ पाई डिग्री बिटवीन करंट इनपुट एंड करंट आउटपुट एंड प्रीवियस आउटपुट। अगेन इसको मैं इस टाइप से एक टेबल से समझ लेते हैं कि अब सीधा हम लोग एस ऑफ टी के फॉर्मेट में समझते हैं, कैरियर के फॉर्मेट में। मान लो ये डी ऑफ टी है, तो जब लेट से पहला इनपुट है 0, तो हम लोग सेंड किए माइनस कॉस, √2PS रहेगा सामने में, √2PS माइनस कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। एंड दूसरा इनपुट आया 0, तो फिर से मैं जब दूसरा इनपुट आया 0 तो प्रीवियस आउटपुट जो सेंड किया था वो सेम आउटपुट में सेंड करूँगा, ये कैरियर सिग्नल। थर्ड इनपुट आया 1, ठीक है। थर्ड इनपुट जब 1 आएगा तो मैं प्रीवियस आउटपुट जो सेंड किया था उससे 180 डिग्री आउट ऑफ फेस सिग्नल मैं सेंड करूँगा। दैट मीन्स पहले माइनस कॉस सेंड किया था, तभी मैं क्या सेंड करूँगा, प्लस कॉस। चौथा नंबर का इनपुट आया 0, तो मैं सेम सेंड करूँगा जो थर्ड में सेंड किया था। 5वां नंबर का इनपुट आया 0, तो फिर से सेम सेंड करूँगा जो पिछले में सेंड किया था। 6वां नंबर का इनपुट आया 1, तो जब इनपुट 1 आएगा बाइनरी 1, तो प्रीवियस आउटपुट से जस्ट अपोजिट आउटपुट यानी कि जस्ट 180 डिग्री आउट ऑफ फेस आउटपुट में सेंड करूँगा, मतलब यहाँ सेंड करूँगा -2PS कॉस ओमेगा सी टी। 7वां नंबर का इनपुट आया 1, तो जस्ट प्रीवियस वाले से जस्ट 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, इट इज़ प्लस √2PS कॉस ओमेगा सी टी। यहाँ पे माइनस सेंड किया था, यहाँ पे प्लस सेंड करूँगा। 8वां आया 0, तो करंट प्रीवियस आउटपुट के बराबर ही आउटपुट सेंड करूँगा। 9वां भी सेम। इफ 10th नंबर का इनपुट है 1, तो जस्ट अपोजिट आउटपुट सेंड करेंगे, या कि पिछले वाला प्लस सेंड किया था तो इसको सेंड करेंगे माइनस कॉस ओमेगा सी टी। 11वां नंबर का है 1, तो फिर से प्रीवियस वाले से जस्ट अपोजिट, तो ये प्लस हो जाएगा। 12वां है 1, तो फिर से प्रीवियस वाले से जस्ट अपोजिट, तो प्रीवियस में प्लस सेंड किया था तो इस बार मैं माइनस कॉस सेंड करूँगा। तो इस टाइप से ये चलते जाएगा। तो आप देखिए क्या होगा कि जब भी इनपुट 1 आएगा तो मैं प्रीवियस और करंट आउटपुट में पाई डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, और जब भी इनपुट 0 आएगा तो प्रीवियस और करंट में 0 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये टेबल से भी आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे बाइनरी 1 आएगा वहाँ पे पाई का फेज शिफ्ट मेरे को मिलेगा, और ये पाई का फेज शिफ्ट किसके रिस्पेक्ट में है, प्रीवियस आउटपुट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट वो विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस आउटपुट। तो ये बोल सकते हैं कि इन DPS के वेन एवर बाइनरी इनपुट इज़ 1 वी सेंड कॉस ओमेगा, वी सेंड कैरियर सिग्नल, दैट इज वेन एवर बाइनरी इनपुट इज 0, ठीक है, वी सेंड कैरियर सिग्नल दैट इज इक्वल टू प्रीवियस कैरियर सिग्नल, और सेम फेज का कैरियर सिग्नल हम लोग सेंड करते हैं जो प्रीवियस इनपुट के लिए सेंड किया था। इफ़ इनपुट सिग्नल इज बाइनरी 1 इन DPS के, तो हम लोग प्रीवियस जो सिग्नल सेंड किए थे उससे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कैरियर का सिग्नल सेंड करते हैं।
ठीक है। और दूसरा कंक्लूड ये करते हैं कि अग डी एफ टी इज़ वन, इफ़ इनपुट इज़ वन देन करंट आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस आउटपुट, ठीक है। इफ डी ऑफ टी इज जीरो देन करंट आउटपुट इज इक्वल टू प्रीवियस आउटपुट। नाउ लेट्स कम टू द रिसीवर पार्ट। तो रिसीवर में ये सिग्नल आता है हमारा एस ऑफ टी इज व्हाट, अंडर रूट 2PS बी ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी, ये सिग्नल होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये एक डिले सर्किट से पास करते हैं इसको, और करंट जो आउटपुट आया है वो और प्रीवियस जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट आया था वो, करंट जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया है वो और इसका प्रीवियस वर्जन, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, डिले का आउटपुट क्या आएगा, अंडर रूट 2PS बी टी माइनस टी बी कॉस ओमेगा सी टी माइनस टी बी। तो ये सिग्नल और ये सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको करंट आउटपुट या करंट मॉड्यूलेटेड सिग्नल और प्रीवियस मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दिस इज द सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू करंट इनपुट, करंट इनपुट के रिस्पेक्ट में ये सिग्नल है, ठीक है। एंड दिस इज द सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस इनपुट, प्रीवियस इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में ये सिग्नल आया था, करंट इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में ये सिग्नल आया है। तो दोनों सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको पास करेंगे इंटीग्रेटर से। सो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया इस टाइप से, उसको पास किया इंटीग्रेटर से, इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल आउटपुट आया इतना के, ठीक है। ये आउटपुट आता है फाइनली, सिंस दिस ऑल दिस थिंग इज कांस्टेंट, ये सब चीज़ कांस्टेंट है, इसको हम लोग ले लेते हैं के। तो वाई ऑफ टी इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द बी टी एंड बी टी माइनस टी बी। देखो तो वाई ऑफ टी इज कम्प्लीटली इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस वाई ऑफ टी को मैं एक डिसीजन डिवाइस से पास करूँगा जो कि ये डिसाइड करेगा कि मेरे को बाइनरी 1 आउटपुट देना है कि बाइनरी 0। तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि हमने क्या सेंड किया था, बाइनरी 1 सेंड किया था कि बाइनरी 0 सेंड किया था। तो देखो अगर मैंने बाइनरी 1 सेंड किया होगा, अगर डी ऑफ टी बाइनरी 1 रहा होगा, ठीक है, अगर डी ऑफ टी जो बाइनरी 1 रहा होगा, जो हमारा केस था, इफ़ डी ऑफ टी इज़ बाइनरी 1 देन बी टी इज इक्वल टू बी टी बार बी टी माइनस टी बी टी बार। इफ इनपुट इज बाइनरी 0 देन बी टी इज इक्वल टू बी टी माइनस टी बी। करंट बिट प्रीवियस बिट के बराबर होता है, ठीक है। अगर बाइनरी 0 है तो करंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के बराबर होता था, अगर बाइनरी 1 है तो करंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होता था, ये हमने देखा था, ठीक है। तो इस टाइप से आउटपुट आया है यहाँ पे वाई ऑफ टी। तो अगर इफ़ दोनों बराबर होंगे बी टी माइनस टी बी, तो दो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है कि दोनों 0 0 हों, ये भी 0, करंट आउटपुट और प्रीवियस आउटपुट दोनों 0 हों, या दोनों 1 1 हों। 0 0 को ले रहे हैं -1, 1 को ले रहे हैं +1। दोनों ही केस में अगर दोनों बराबर हैं, यानी कि दोनों या तो 0 0 होंगे या तो दोनों 1 1 होंगे। 0 0 मतलब -1 वोल्ट होंगे, या तो +1 वोल्ट या +1 वोल्ट होंगे, ठीक है। तो उस केस में ये वाई ऑफ टी पॉजिटिव आएगा, वाई ऑफ टी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है, बी टी इज इक्वल टू बी टी माइनस टी बार, दोनों डिफरेंट होंगे, मतलब करंट आउटपुट बी टी और प्रीवियस आउटपुट बी टी माइनस टी बी दोनों अलग अलग होंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि बी टी 0 हो जाए, बी टी माइनस टी बी 1 हो जाए, या बी टी 1 हो जाए, बी टी माइनस टी बी 0 हो जाए। यही पॉसिबिलिटीज़ है, दो पॉसिबल चीज़ रहेगी अगर दोनों अनइक्वल है, नॉट इक्वल है, तो कि करंट आउटपुट 0 है, प्रीवियस आउटपुट 1 है, करंट आउटपुट 1 है, प्रीवियस आउटपुट 0 है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस केस में। तो उस केस में जो मेरा आउटपुट रहेगा वो ऑलवेज आएगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि एक 1 होगा और दूसरा -1 होगा। 0 मतलब -1, 1 मतलब +1। तो अगर दोनों नॉट इक्वल हैं, दोनों करंट आउटपुट और प्रीवियस आउटपुट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो उस केस में रिसीवर आउटपुट देगा नेगेटिव, ठीक है। सो वाई ऑफ टी की दो वैल्यू होगी, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी, जब करंट आउटपुट बी टी और प्रीवियस आउटपुट बी टी माइनस टी बी दोनों बराबर है। और नेगेटिव कब होगी, जब करंट आउटपुट बी टी प्रीवियस आउटपुट बी टी माइनस टी बी से डिफरेंट है, ओके। तो जब वाई टी की वैल्यू नेगेटिव होगी
तो रिसीवर मेरे को आउटपुट देगा बाइनरी 1, ठीक है। जब वाई टी इज़ नेगेटिव, जब वाई टी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिसीवर का आउटपुट होगा बाइनरी 1। जब वाई टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिसीवर मेरे को आउटपुट देगा बाइनरी 0। सो इफ जब व्हेन वाई टी इज़ नेगेटिव, व्हेन वाई टी इज़ नेगेटिव, वाई टी की दो वैल्यू होगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जब नेगेटिव होगा तो बाइनरी 1, पॉजिटिव होगा तो बाइनरी 0 रिसीवर डिसाइड करेगा। क्यों नेगेटिव को बाइनरी 1 लिया? देखो नेगेटिव कब आएगा? जब प्रीवियस आउटपुट, करंट आउटपुट और प्रीवियस आउटपुट दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो करंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट से डिफरेंट कब होता है? जब हम लोग बाइनरी 1 सिग्नल इनपुट पे आता है तब। तो करंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट से अलग होता है। और दोनों सेम कब होते हैं? करंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के बराबर कब होता है? जब हम लोग बाइनरी 0 इनपुट में देते हैं तब, ठीक है। तो नेगेटिव आया आउटपुट रिसीवर का, इसका ये मतलब है कि करंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट से अपोजिट है, अलग है। दैट मीन्स बाइनरी 1 सेंड किया गया होगा। और पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है कि करंट आउटपुट बी टी प्रीवियस आउटपुट बी टी माइनस टी बी के बराबर है। दैट मीन्स बाइनरी 0 सेंड किया गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये डीपीएस के काम करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डीपीएस के।